राम जी सभी को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल साक्षी विवेक गहलोत में। तो दोपहर के बज गए हैं 12। मैंने घर का सारा काम निपटा दिया है और आज विवेक जी मुंह से कुछ भी नहीं खा रहे हैं। आज उनको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। ये देखो ये लेटे हुए हैं। मैंने इनका दाल फुल्का बना के रख दिया था, लेकिन जब मैंने इनको मुँह से खिलाने की कोशिश की तो इन्होंने खाया नहीं है। आप सब देख सकते हो ये रखा ऐसी सारा। फिर मुझे भी थोड़ा तरस आ गया कि मैं इन्हें ना उठाऊं, क्योंकि बेचारे सोए हुए हैं। तो मैंने इस वजह से इनको उठाया नहीं है। अब कोई बात नहीं, मैं नहीं सोऊंगी। जब ये उठ जाएंगे फिर उसके बाद मैं इनको खिला दूंगी दाल फुल्का। तो अब मैं वेट कर रही हूँ इनके उठने का कि ये कब उठें और कब मैं इनको दाल फुल्का खिलाऊँ। फिर इतने इनके काम से निपटूंगी, इतने डुग्गू भी आ जाएगा स्कूल से। ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ पास से कि सो रहे हैं। मुझे बहुत ज़ोर से नींद भी आ रही है, क्योंकि रात को नींद नहीं आती है। टेंशन में पूरी पूरी रात ऐसी निकल जाती है। लेकिन अभी मैं विवेक जी की वजह से नहीं सो रही हूँ, क्योंकि अगर मैं सोगी तो फिर इनको खाना कौन खिलाएगा। और ये आधा एक घंटे में उठ जाएंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो कुछ भी नहीं खाया है बेचारों ने, ऐसे सो रहे हैं। ये देखो कैसे मुँह फैला रहता है। बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद में मैंने इनको मुँह में दाल फुल्का दिया था। उठाने की कोशिश भी करी, लेकिन गर्दन को ऐसे करके घेर लिया। फिर मुझे तरस आ गया। मैंने कह दिया तो खुद ही भगवान ने इतने परेशान कर रखे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं 1 घंटे बाद इनको खिला दूँगी, मैं नहीं सोने की। और मैं डॉक्टर आमिर के पास जाने का मैंने एक वीडियो भी बनाई है। तो उसमें एक भाई पूछ रहा है कि आप डॉक्टर आमिर के पास मंडे को जाने को बोल रहे थे। तो मैं बता दूं, देखो मुझे भी पहले ये देखना पड़ता है कि किसको साथ लेके जाऊं किसको नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ से बरेली पूरा पक्का तो नहीं पता है, लेकिन 200-250 किलोमीटर है एक तरफ से। तो देखो मैं इतनी दूर अकेली तो जा नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं कभी गई भी नहीं हूँ। तो मुझे भी देखना पड़ रहा है कि किसको मैं लेके जाऊँ। और मैंने अपने रिश्तेदारों में कई को फ़ोन भी कर दिए कि मेरे साथ चलो। तो कोई तो कह देता है कि कल को चलेंगे, आज टाइम नहीं है। कोई फ़ोन ही नहीं उठा रहा। तो देखो क्योंकि इस टाइम काम का टाइम चल रहा है, खेतों में गेहूँ कटी हैं और ईख गन्ना वगैरह बोया जा रहा है। तो सब अपने अपने काम में लग रहे हैं। तो मैंने जिनको भी फ़ोन किया है वो यही बोल रहे हैं कि कल चलेंगे, परसों चलेंगे। तो देखो मैं भी दूसरों के भरोसे हूँ। जब कोई मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो जाएगा तभी मैं जाऊँगी। और पापा को मैं अपने साथ इसलिए नहीं ले जाने की, हम दोनों भी चले जाएं तो हम नहीं जा सकते, क्योंकि फिर विवेक जी के पास कौन रहेगा। इनके पास भी रहना ज़रूरी है। और मम्मी से तो हमारी कुछ होने का नहीं है, वो नहीं करती हैं, उनसे होता नहीं है विवेक जी का। तो पापा से भी नहीं होता है, लेकिन वो जब मैं नहीं होती तो उनको मजबूरी में करना पड़ता है। और मेरे सामने तो वो भी नहीं करते हैं, क्योंकि उनको भी दुख लगता है। अभी उनका भी बेटा है, तो इसी वजह से नहीं जा रही हूँ मैं अभी। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि मंडे को तो विवेक को लेके जाए। मंडे से पहले पहले एक बार मैं होके आ जाऊँ वहाँ पे, कि देखते हैं क्या डॉक्टर बताता है। और मैं साथ में ये भी कहना चाहती हूँ कि कोई मेरी मजबूरी का फ़ायदा ना उठाएं, अपने सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए मुझे गलत तरीके से यूज़ ना करें। मैं सभी से यही कहना चाहती हूँ। देखो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, और मुझे तो सोशल मीडिया के बारे में भी जानकारी भी नहीं है कि क्या होता है क्या नहीं। बस मैं तो मुझसे बोला बहुत सारे भाई बहनों ने कि यूट्यूब चैनल बना लो। मैंने बना लिया और वीडियो डालनी स्टार्ट कर दी। बाकी मैं यही कहना चाहती हूँ कि कोई मेरा फ़ायदा नहीं उठाना, मेरी वीडियो बना के गलत तरीके से मुझे यूज़ नहीं करना है, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मेरे सामने ऐसे ही करना है। मैं आपका सपोर्ट चाहती हूँ, और ना मैं आपसे कोई पैसा मांग रही हूँ। बस मैं इतना चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और मेरी वीडियो को फुल वॉच कर दें। बस मेरे लिए वही होता है। और मैं आपकी हमेशा आभारी भी रहूँगी कि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो। और बहुत सारे मुझे कमेंट भी आ रहे हैं कि अपना क्यूआर कोड डाल दो। तो मुझे क्यूआर कोड डालने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी हेल्प मेरे रिश्तेदारों ने, मेरे गांव के आस पड़ोस के गांव ने, हमारे यहाँ के विधायक, मतलब सब ने कर रखी है मेरी हेल्प। तो विवेक जी का इलाज अभी अच्छे से चल रहा है। बस मैं यूट्यूब पर इसलिए आई हूँ कि जो हेल्प हुई है, क्योंकि देखो इनका टाइम नहीं पता कि कितना टाइम ये लें अभी। तो मैं ये चाहती हूँ कि अभी तो हेल्प से इनका इलाज चल रहा है, लेकिन बीच में इलाज ना रुके। तो इसी वजह से मैं यूट्यूब चैनल पर आई हूँ। बाकी और बहुत सारे मुझसे मिलने को भी कह रहे हैं कि हम मिलना चाहते हैं। तो देखो मिलना मैं भी सबसे चाहती हूँ। जब आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो तो मुझे मिलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी मेरी कंडीशन इस तरीके की नहीं है
कि मैं किसी से मिलूं, क्योंकि मैं विवेक जी की तरफ से बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ। एक बार विवेक जी खुद से बैठने लग जाएं तो जिसका मन करे वो घर आ सकता है। मैं अपना एड्रेस सब कुछ डाल दूँगी मिलने के लिए, लेकिन उससे पहले मैं अभी ऐसा किसी से मिलना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि हमारे घर में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ चल रही हैं। और गाँव तो भाई लो डुग्गू आ गया है स्कूल से। ये आपके लिए नानी चिज्जी दे के गई थी। सबको नमस्ते करो, स्कूल से आए हो, हाथ जोड़ के। हाँ नमस्ते करते हैं बेटा, स्कूल से आए। ये देखो अभी तो ड्रेस भी नहीं निकली है डुग्गू की, ये निकल गए हैं जूते। बेटा अगर वीडियो में मैं तुझे ना दिखाती ना तो तेरी बहुत सारी मासी यूँ कहती कि वीडियो फेंक दो इसको, कोटा नहीं है। चलो अब मैं आपकी ड्रेस निकालती हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है ना। देखो भैया हमारा बेटा काम करता है, ये देखो निकालनी आती नहीं यार, क्या कर रहा हो। अगर वीडियो में तुझे नहीं लाती मैं तो बहुत सारी तेरी मासी हैं वो नाराज़ हो जाती हैं। ठीक है तो भैया अभी लाती हूँ। ये देखो डुग्गू ने ड्रेस निकाल दी है, और डुग्गू सारा लंच फिनिश करके आता है स्कूल से। ये बलियान है आपका। तो भैया हमें तो बड़ी खुशी हो रही है यार, डुग्गू सारा लंच फिनिश करके आता है, टेंशन नहीं रहती है मेरे को। फिर मेरे बाबू की, मेरे बच्चे की कितनी मस्ती कर रहा है, देखो। चलो अब खाना खा लो, है ना। तो ये देखो डुग्गू का खाना चल गया है, दाल से फुल्का खा रहा है। ये देखो कैसे कर रहा है, तमीज़ से खाओ बेटा। और 2 बज गए हैं दोपहर के, विवेक जी को खाना खिला रही हूँ। देखो अब भी सो रहे हैं, लेकिन खिलाना मेरी मजबूरी है, क्योंकि अगर मैं नहीं खिलाऊंगी तो उनके पेट में कैसे जाएगा। और अभी सो रहे हैं, सोए हुए को खिलाना पड़ रहा है मुझे। इतनी बड़ी बुर्की खा लोगे, ये लो भैया। और इतनी बड़ी बुर्की कैसे खा लोगे बेटा, इतना बड़ा तो मुँह भी नहीं है। बच्चे कितने शरारती होते हैं। मुँह नहीं चल रहा, मुँह नहीं घूम रहा। तो बड़ी मुश्किल से थोड़ी सी दाल फुल्का खिलाया है, और देखो फिर सो गए। अब मैं इनको करती हूँ मुँह साफ। देखो खाते खाते सो गए, आज पता नहीं क्या हो रहा है इनको। पहले तो इनका बीपी नापती हूँ। तो रात के बज रहे हैं 8:30, और विवेक जी को इंजेक्शन लगना था एक, क्योंकि ना थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। मैंने बताया था कि सर में पानी भर गया है, तो आज हॉस्पिटल से फ़ोन आया था कि इंजेक्शन मंगा लेना। तो इंजेक्शन हमारे यहाँ पे नहीं मिलते हैं, एक भैया से मंगवाए हैं मैंने, गाँव के ही हैं वो, वही इंजेक्शन लगाने आए हैं। ये देखो विवेक जी के इंजेक्शन लग रहे हैं। बेचारों को पता नहीं कितना दर्द हो रहा होगा। सब किस्मत के खेल हैं, किस्मत ने कहाँ पे लाके खड़ा किया है। क्या दिन तक लगेंगे भैया ये? 5 दिन। 5 दिन तक इंजेक्शन लगेंगे, 3 टाइम लगने हैं, और इतने हैवी इंजेक्शन है ये तो यही जान सकते हैं कि इनको कितना दर्द होगा। नस नहीं मिल रही तो ये मैं विवेक जी की नस नहीं मिल पा रही है, तो कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से मिल जाए। टाइट से दबाऊं? हाँ, जब तक मैंने कहा तब तक छोड़ना है। कितना दर्द हो रहा होगा बेचारों का। और सुई इनके लग रही है, दर्द मुझे हो रहा। भगवान कितना बुरा दिन दिखा दिया। ये इतना दर्द देखना पड़ रहा है, कितनी रात हो रही है, रात को भी इंजेक्शन लग रहे हैं। तो क्या ज़िंदगी है, पर कहते हैं ना कि किस्मत के आगे किसी की नहीं चलती है। ये आज ही फ़ोन आया है मेरे पास हॉस्पिटल से कि इंजेक्शन मंगा लेना। अपने यहाँ ना मिलते भैया ये, क्योंकि अपने इधर थोड़ा डाउन एरिया आ रहा है ना। तो ये देखो सुई लग चुकी है, इंजेक्शन हो रहा है तैयार। इधर डुग्गू शोई शोई कर रहा है, ये देखो डुग्गू सो रहा है। इतनी हो रही है रात। पूरा गांव को दिखा अपने सारे गांव को दुख है, ऐसा नहीं है कि हमें ही दुख है विवेक जी का। हाँ सारा गांव को दुख है।
वो आई थी माँ, ये नहीं होते बागड़ी जो होते हैं, आज ये आए थे हमारे घर पे, तो वो भी ये कह रही कितना अच्छा लड़का था, इस तरीके से बोल रही थी वो भी। तो भाई ये लग रहा है इंजेक्शन विवेक जी के, अच्छे इसमें ही मिल के लगेगा ये। क्या करें भैया, जब किस्मत में ही इतने बड़े धक्के लिख दिए, डॉक्टर भी कुछ ना कर पा रहे हैं, तो क्या करें, बस अब तो भगवान की भरोसे हैं हम लोग, भगवान से बड़ा तो डॉक्टर भी ना है, यही सोच के जी रहे हैं। कितने लगेंगे ये? तो आप लगा भी रहे हो इसे, बाकी अपने गांव को और कोई डॉक्टर नहीं लगा सकता, क्योंकि पहले हमने एक डॉक्टर से लगवा रहे तो सारी नस फूल गई थी इनकी। बताओ, रात में भी इंजेक्शन लग रहे हैं बेचारों को, कितना दर्द हो रहा होगा। ये भी ठीक होंगे, क्यों टेंशन ले रही हो, बस ऊपर वाले पे विश्वास रखो। बस सही बात है भैया, जब इतना संघर्ष कर रहे हैं तो उसका फल तो मिलना चाहिए। और फिर भैया दूसरी बात कि विवेक को भी कोई बुरा नहीं कहता। विवेक जी के लग गया है इंजेक्शन, अब मैं दूंगी विवेक जी को दवाई, और मैंने इनका सर भी ऊंचा कर दिया है तकिया लगाकर सही से। आप देख सकते हो कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है 24 साल की उम्र में। मैं आपको बिल्कुल फेस टू फेस दिखा रही हूँ, ऐसा दिन भगवान किसी के घर में ना लाए, बस मैं तो यही चाहती हूँ। और ये विवेक जी को दवाई दे रही हूँ, और मुझे भी आज जोर से नींद आने लगी है, क्योंकि दिन में बिल्कुल बैठने का टाइम नहीं लगा है। तो उसके बाद मुझे थोड़ी देर के लिए सोना है, और फिर 11:30 बजे इनको दवाई लगेगी। तो सभी को मैं गुड नाइट बोलती हूँ, धन्यवाद।